चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुना करो। तो जो सत्संग वचन छूट जाएगा फिर आपको नहीं मिलेगा। ये तो धारा ऊपर से आती है जीवों को जगाने के लिए, उनको चिताने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए। इसलिए सत्संग बच्चों को बड़े चाव और भाव में सुनना चाहिए, क्योंकि जीवन का असली राज रहस्य सत्संग ही बताता है। मानव को सत्संग नहीं मिला तो देखो कितनी परेशानियों में चले गए, मुसीबतों में फंस गए और दिन रात यानी तकलीफ उठा रहे हैं। अगर सत्संग बच्चों को सुना होता, समझा होता, अपने जीवन में उतारा होता तो आज ये हालात इस दुनिया का नहीं होता। क्योंकि परमार्थी वचन संत महापुरुषों के, जब परमार्थ का अर्थ समझ जाओगे तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई किसी के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं करेगा। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं हम आप सुनेंगे तो हमारी आप समझ में कुछ नहीं आएगा। दुनिया में सभी रहते हैं, सभी खाते हैं, कमाते हैं, लेकिन जब तक परमार्थी सब समझ में नहीं आएगा तो ये जीवन तो व्यर्थ नहीं जा रहा। कमाने खाने में, ऐसो आराम में तो ये जीवन जा ही रहा है। लेकिन जिस काम के लिए मिला है वो काम कब करेंगे आप? वो है जीवात्माओं को जगाना और परमात्मा से मिलाना, अपने घर पहुंचाना। इस काम के लिए ये मालिक ने हमें आपको मानो अनमोल मंदिर दिया है, लेकिन हम बात को समझते नहीं है। समझ जाए तो सारी मुसीबत खत्म हो जाए। इसी तो कहा है, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ न तुल पाए। कहा हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। 100 किलोमीटर तक कहीं आवाज मिल जाए कि सत्संग हो रहा तो सब छोड़ के फौरन पहुंच जाओ। पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे काम आ जाए, किस वचन से तुम्हारा सुधार हो जाए। मन किन वचनों को पकड़ कर उधर भोगों से हटकर इधर सही रास्ते पर आगे लग जाए। तो सत्संग को पुराना नहीं समझना चाहिए, नित्य नया। जैसे रोटी तो बहुत पुरानी है, फिर आप रोज क्यों खाते हो? रोटी पुरानी लेकिन ताकत रोज नहीं देती। ठीक इसी तरह से महापुरुष के वचन तो पुराने हैं लेकिन नित्य नई ताजगी पैदा करते हैं। हमें आपको चिता से जगाते, होश में लाके खड़ा करते हैं। इसलिए सत्संग नया ही समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु परिवार गुरुजनों, हमारे सबको ये समझना चाहिए कि जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तो ये वचन सुनने को मिलता है। नहीं तो आजकल तो बिल्कुल खत्म है चीज। इधर तो किसी का ख्याल ध्यान गौर ही नहीं कि हमें करना क्या चाहिए, क्या करें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का भी काम हो जाए। यही दो काम के लिए शरीर मिला था, दो में से एक भी काम नहीं हुआ। दोनों दीन गंवाए तुमने, न ग्रही न त्यागी। आपने दो में से एक भी काम नहीं किया। मानव जीवन भी व्यर्थ में जा रहा और इसमें जीवात्मा बैठी, उसका भी काम नहीं हो रहा।
तो हमारा तो समय और जीवन व्यक्ति चला जाएगा। संत महापुरुष जाए तो उन्होंने सत्संग जारी किया और कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा में सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान हो ही नहीं सकता, निरंतर पहचान आप कर ही नहीं सकते हो। इसलिए कि कहा कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा और धन्य जन्म जो भक्ति अभंगा। वो मानव जीवन की घड़ियां धन्य है जिन घड़ियों में हमें आपको संत महापुरुषों के सच्चे वचन जो हर तरफ से लाभ दिलाने वाले हैं वो मिल जाए हमें, तो हम इस चीज को समझी कहाँ पाते हैं। अगर सत्संग न मिला होता तो हम लोग पता नहीं कहाँ के कहाँ खड़े होते और मुसीबत आपत्ति में फंसे होते। जो दुनिया इस समय फंसी पड़ी है उसको देखो, तुम अपने आप को देखो, कितने लाख गुना तुम अच्छे हो, लाख गुना बीमारी परेशानियों से बचे हो। ये कम गया है। अगर तुम पूरी तौर तरीके से वचनों को सुन लो और मान लो, अपने जीवन में उतार लो, तुम्हारे पास आज से सारी परेशानी फटक नहीं सकती। उसका ये लाभ गुण है सत्संग का। तो इसलिए के वचन बड़े ध्यान से सुनिए आप। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर जाए। ये गंदगी जो कर्मों की है ये सत्संग रूपी सत्ता के जल से धोई जाएगी। ये बाहर के पानी, कोई तालाब, नदी और कोई साबुन केमिकल, इससे कर्मों की गंदगी नहीं धोती है। ये तो शरीर पर लगी गंदगी आप धोया करते हो, लेकिन असली गंदगी तो अंदर नहीं जमा। जब तक वो गंदगी साफ नहीं होगी, इस गंदगी सफाई का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपकी चमड़ा है, शरीर का खोल है, इसे रोज मांजो रो तो सब रहेगा, क्योंकि गंदगी आती जाती रहती है। लेकिन जो अंदर में असली गंदगी कर्मों की जमा, वो कैसे खत्म होगी? उसके लिए कोई किसी ने आज तक सोचा विचारा है कि हमने बहुत जितनी बार जीवन धारण किया हमेशा गलती करते रहे, गुनाह और पाप करते रहे, क्योंकि जानकारी थी नहीं। उन्हीं शुभ अशुभ कर्मों की गंदगी लाने बैठे और इसके कारण रोज जन्म लेते हो मरते हो, जन्म लेते हो मरते हो। लेकिन जन्म और मरण का कारण क्या है? न जन्म का कारण समझ पाए, न मृत्यु का कारण समझ पाए। तो जन्म मरण से छुटकारा कब मिलेगा? कौन कराएगा? कौन जानकार है? कौन हमें आपको काम आया कि बड़े कर्मों के जाल से निकाल कर अपने घर देश मंडल को बचाए? ये तो जानकारी कभी थी नहीं। आप अब ये अवसर मिला है तो उसका लाभ उठा लीजिए। जय गुरुदेव की सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी बान। तो संध्या के महापुरुष क्या कहते हैं कि सत्संग करते करते करते, सत्संग सुनते 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 कितना समय निकल गया। कहते हमारा सुनाने में, तुम्हारा सुनने में समय चला गया, लेकिन मन की कोई एक भी गंदी आदत नहीं छूटी। जिसके लिए सत्संग सुनाया गया वो तो काम हुआ ही नहीं। ये मन की गंदगी उतारने के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग को जारी किया है। और हम आप कितने दिनों से सुन रहे हैं, और महापुरुष कब से सुना रहे, केवल कान सुनते रहे, लेकिन जिनके लिए वचन उच्चारण किया गया वो मन ने तो एक भी वचन नहीं पकड़ा, तो मन तो और वैसे बना रहा। कहा कोई भी गंदी आदत मन की अभी तक नहीं छूट पाई है। सत्संग सुनते करते कितना समय निकल गया। आगे क्या करें?
कि कब लोग करो कुटिलता गुरु से, कब लोग करो कुटिलता गुरु से, कब लोग करो कुटिलता गुरु से, कब लोग करो कुटिलता गुरु से। अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान। मन अब छोड़ पुरानी बात, अब छोड़ पुरानी बात। समझा के कह रहे तुम कुत्ता के कुटिलता करते रहोगे, कब तक ये छल कपट प्रपंच में पड़े रहोगे, कब तक शंका संदेह भूल भ्रम में पड़े रहोगे। तुम अपने गुरु को क्यों नहीं पहचानते जो तुम्हारी जीवात्मा के लिए आया, जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आया, साथ साथ में परिवार समाज देश की सुरक्षा सुधार के लिए आया। तुम ऐसे समृद्ध मालिक को क्यों नहीं पहचानते हो? कब पहचानोगे? जब समय निकल जाएगा। आगे समझा के क्या करें कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो। वे हैं सत्पुरुष की जान, वे हैं सत्पुरुष की जान। मन अब छोड़ पुरानी बात, अब छोड़ पुरानी। कहते तुम गुरु को मनुष्य मत मानो, गुरु ने तुम्हारे लिए मानव संधारण किया, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा अब की बार मनुष्य तन में आई हुई। जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने मानव संधारण किया है। वैसे वो सत्पुरुष के रूप तद्रूप सत्पुरुष के रूप है। तो कितना साफ साफ शब्दों कहते हैं गुरु सत्पुरुष की जान है, उन्हीं की पहचान है वो। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, ऐसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ। धर पर तीत धरो उन ध्यान, हर चीत धरो मन अब छोड़ पुरानी बात। वो क्या करें? जैसे वैसे इस शैतान मन को समझाने की कोशिश। अगर ये मान जाए तो सब खेल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसी को मनाना है, इसी को समझाना है, इसी को सुनाना है, इसी को घुमाकर सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करना है। तभी महापुरुषों ने कहा तो पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। जितने भी यत्न उपाय है शरीर इंद्रियों के वो सब छोड़ो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इस शैतान मन को पकड़ो, अगर ये ठीक हो जाएगा तो सब काम ठीक हो जाएगा। इसी को केवल समझाना। और हम आप पड़ोसियों को इनको उनको सुनाते समझाते रहते, अरे भाई उनके सुनने समझाने से तुम्हारा कौन सा काम हो जाएगा? नहीं मानेंगे तुम्हारा कौन सा नुकसान हो जाएगा? तुम्हारी हानि और लाभ
अपने कर्मों से करने से ही होगी, अपने मन को सुधार लेने से ही होगी। तो कहते हैं जैसे हो वैसे इस मन को समझाने की का प्रयास करो, और नहीं तो सदगुरु से रास्ता ले लो, युक्ति ले लो, उनके वचनों का पालन करो, वो दया कर देंगे और जल्दी आसान हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, कितना समझा के कह रहे हैं, एक बात समझ में लोगों को क्या देना कि दया मेरे से वचन सुनावे, दया मेरे से वचन सुनावे, वे पूरे पुरुष अनाम, मन अब छोड़ पुरानी बच्चों को कैसे समझा रहे हैं, कैसे पहचान दे रहे हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, किस काम के लिए आए और क्यों आए, पूरा परिचय दे रहे हैं। कहते बड़ी दया कृपा मेहरबानी से जिन बच्चों को हम सुनने के लायक नहीं हैं वो वचन सुना रहे हैं, हम उसके अधिकारी भी नहीं है फिर भी वो वचन सुना रहे हैं कि किसी तरह से तुम्हारा शैतान मन मान जाए और भोगों से हटकर इधर नाम योग की साधना में लग जाए। कहते वो है पुरुष अनाम, वो अनामी महाप्रभु ही है जो अब की बार मानो चोले में आए हुए। कितना साफ परिचय लिखा, इसमें कोई कमी बेसी नहीं रखी उन्होंने, कहने में कोई बुरी नहीं, अगर छिपा के रखे तो हम सब कलयुग के जीव समझी नहीं पाएंगे। इसलिए गूढ़ो तत्व न संत दुराओ, आत्मा परमात्मा के गुण रात को संत महापुरुष कभी नहीं छिपाते, वो तो खोल के रखते। बाकी जितने आए वो बेचारे इसी भूल भरम में बने रहे, किसी ने रात पाया नहीं, जब पाया नहीं तो तुम्हें कैसे बताते हो। तो आगे क्या कह रहे हैं, इतरित मानुष के गुरु ने, दरित मानुष के गुरु ने, जो त्यो तेरा करे कल्याण, मन अब छोड़ पुरानी बात। जैसे हमारे सब मानव जीवों के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया, हमारे सब के लिए ये मानव चोला उन्होंने धारण किया है, नहीं धारण किया, क्योंकि अब की बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने मानव चेला स्वयं धारण किया है। किसी तरह से जीवात्मा जाग जाए, अपने घर चली जाए, काल माया की दुख भरी परेशानी तकलीफों की बेड़ियों से उसे मुक्ति हो जाए, इसलिए कहते उन्होंने मानव तन धारण किया और कहते जैसे होगा वैसे इनका कल्याण करके ही मानेंगी। कोई आपत्ति, कोई मुसीबत, कोई मतलब यानी लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं इन जीवात्माओं का कल्याण करके ही मानूंगा। कितना जबरदस्त वादा है कि बगैर इनका कल्याण किए, बगैर जीवात्माओं को घर पहुंचाए मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जब इतना बड़ा परिचय मिल गया, इतना बड़ा वादा, फिर आप भूल कैसे? क्या संत महापुरुष अपने वादे को भूल जाएंगे या वादे को झूठा कर देंगे? इस सृष्टि में सत्य कौन बोलेगा? इस सृष्टि में कोई सत्य कहने वाला नहीं है। इसलिए एक एक वचन की दृढ़ता मजबूती को कैसे मतलब प्रसारित करते हैं,
आगे कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, 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 इन्हीं को गुरु नानक मान, नहीं को गुरु नानक मान, मन अब छोड़ पुरानी बान। अब छोड़ पुरानी, क्या कह रहे हैं? उनके वचनों को सेव, उनकी पूजा है, उनके हुक्म आदेश को मानना, उनके वचनों पर विश्वास करना और एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाना, ये है पूजा। देखो पूजा का अर्थ कितना विशाल है कि उनके वचनों को मानो, उन पर चलो, अपने जीवन को सार्थक बना लो। कहते कि वे है वही है गुरु नानक। गुरु नानक जी जब आए थे और चलते के वक्त उन्होंने कहा कि नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी नहीं। जो नाम जहाज लेके आएगा और जीवों को आवाज लगा के अपने नाम जहाज पर बैठाएगा, इनको घर पहुंचाएगा, वो समय का नानक ही कहेगा। ये नानक कोई नाम नहीं है। यही तो लोग समझ, न कबीर को समझ पाए, न राधा स्वामी को समझ पाए, न वाहे गुरु को समझ पाए, न जय गुरुदेव को समझ पाए, क्योंकि ये नाम उसी अनामी महाप्रभु के का जगाया हुआ होता, और जो नाम को जगाता है वो उसी नाम से पुकारा जाता है। जब ऋषियों ने राम नाम जगा दिया तो राम नाम लेकर जो राम नाम शक्ति आई उसको राम ही कहा गया। एकदम नाम तो उनका रामचंद्र था, लेकिन जिस नाम का उन्होंने प्रचार किया उनको उसी नाम से आज भी जाना जा रहा, और उसी नाम से इतिहास बना, और उसी नाम की पूजा हो रही। तो कितना समझा के कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, मत भटक तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। क्या समझा के कह रहे हैं? तुम्हारा काम वक्त मुर्शिद समय के सदगुरु से होगा। और जो आए थे बहुत अच्छे थे, लेकिन चले गए। जो चला गया उससे तुम्हारा काम नहीं होगा। तुम्हारा काम समय के डॉक्टर, समय के मास्टर, समय के आचार्य गुरु से ही काम होगा। बहुत थे अच्छे, चले गए, उनका नाम लेने से, उनका नाम भजने से, उनकी पूजा करने से तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम्हें तो समय का सदगुरु चाहिए, जो समय की परेशानियों को जानता हो, दिक्कतें, मुसीबतें, जो अटकलें, बाधाएं आती उनको समझता हो, और उन बाधाओं से बचा करे, अलग थलग जीव को खड़ा करे, वो समय का काम करेगा। आगे क्या करें कि तेरा काम उन्हीं से होगा, और तुम्हारा काम समय के सदगुरु से होगा। और सदगुरु समय का एक ही आता, कोई दो चार नहीं आते। सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। संसार में गुरु तो बहुत है, इसीलिए गुरुओं की पहचान बताई गई। कहीं तुम फंस मत जाओ, कहीं तुम गुरु नाम में फंस न जाओ, इसलिए उन्होंने समय के सब गुरुओं की पहचान बताई कि प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, ले ले लो जो गाँव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग कीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना,
राम नाम का सुमरन कीना, छठवां गुरु भरम सत्तारा, ओंकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवां सतगुर और सत्य लखाया, और जहाँ गजीव तहाँ पहुँचाया। ये वक्त मुर्शिद का काम है, ये समय के सदगुरु का काम। तो हमें आपको अपने समय का चाहिए, जो हमारी मुसीबत आपत्तियों को दूर कर दे, सारी बाधाएं खत्म कर दे, काल माया के बनाए कर्मों के जाल से हमारी जीवात्माओं को निकाल के घर पहुंचा दे। हमको तो वो गुरु चाहिए, उसी को सदगुरु कहते हैं। तो समझा के कहा, और ये भी कहा बने तो सतगुरु से बने। तुम और गुरुओं के सहारे बैठ जाओ, पुराने गुरुओं के नाम लेने लगो तो वो भी भ्रम दूर कर रहे नहीं। बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। जीवात्माओं, जब कभी तुम्हारी बनेगी समय के सतगुरु से बनेगी, नहीं बिगड़ जाएगी, सारा समय व्यर्थ में चला जाएगा। अब लोगों को बेचारों को मालूम था नहीं कि समय का सतगुरु कौन है, तो इसलिए उनको अपनी पहचान बतानी पड़ी कि भाई पहचान देनी पड़ी कि ऐसा नहीं कहीं भूल भ्रम में रह जाए और हमारे जीव ही भटक जाए, कहीं अन्यत्र चले जाए, फिर उनका काम कौन करेगा। इसलिए सारी पहचान दी कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। लोगों को पूरी जानकारी दे दी कि मेरा मृत्यु मंडल में आने का एक ही कारण है और मैं एक ही काम करने के लिए आया हूँ, दूसरा काम नहीं, कि जीवात्माओं को जगाऊंगा और घर पहुँचाऊंगा। इसके लिए मुझे कोई प्रयास, कोई मेहनत, परिश्रम, दिक्कतें, परेशानी क्यों न उठाना पड़े। और वो कितना बड़ा संकल्प लेके महापुरुष आया, हमने उसी को पहचान नहीं पाया कि हमारे परेशानी, हमारी मुसीबत, हमारी जिल्लतें कौन दूर करेगा, कौन हमको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करेगा, कौन हमको यानी अपने मालिक से मिलाएगा। लेकिन इतना सुनाने समझाने पर भी जीव इतना अज्ञानी था, इतना भ्रम में फंसा हुआ था कि असली बात भी उसके हाथ से निकल गई, वो भी आपके हाथ से निकल गई। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि चूके मत अवसर अब चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, इनसे बढ़ कर कोई न मिला, इनसे बढ़ कर कोई न मिला। अगर अपनी बात चूके, इनसे कोई बड़ा तुम्हारी जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला कोई नहीं आएगा। अगर अपनी चूके ये अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया, फिर ऐसा असमर्थ मालिक इस भूमंडल पर कभी नहीं आएगा। ये भी जानकारी देंगे। और क्या कह रहे हैं कि जो जो भजन भक्त से चूके, जिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुवत होएगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु की। सतगुरु बिना कोई नहीं बचे, नाम बिना 84 नाचे, नाम रहे संतो आधीना, संत बिना कोई नहीं चीना। कहना नाम संतों के अधीन है, और जितनी शक्तियां आई काल शक्तियां, वो सब नाम के अधीन है। बिना नाम के कुछ काम नहीं कर पाए, और संतों के अधीन नाम खुद होता है। वो जिस नाम को चाहेंगे उसी नाम के द्वारा हमारा आपका काम करा देंगे। ये समरस शक्ति का काम है। कितनी बड़ी पहचान दिया, 3 तरह की पहचान दिया। कहा हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। गुरु कह रहा तुम सबको घर पहुँचाना मेरा काम, और यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुँचा दिया। पहले देखिए बच्चों को कैसे निरादर किया गया। संत वचनों का निरादर है, संत वचनों का अपमान है, तो इसकी तो सजा पाएंगे और पा ही रहे। और क्या कह रहे हैं आगे कि नाव लगाई शब्द की, कोई चल बैठे कोई सोर।
कहा मैंने नाम की नौका भवसागर पार करने के लिए लगा दी, तुम सब विश्वास के साथ मेरी नाम नौका पर सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। कितना सरल सहज सुगम वादा है जो हर व्यक्ति कर सकता, लेकिन हम विश्वास ही नहीं कर पाए। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक तुम उसके पास नहीं जाओगे, उसकी बात नहीं मानोगे, न सुनोगे, न करोगे, तो फिर लाभ कैसे आपको होगा। तीसरा वादा क्या किया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, कुछ नहीं करना, नाक बंद करना, न कान बंद करना, न माला घुमानी, केवल कहा तो निश्चय करके मान ले, मैं तुरंत तुझको भवसागर से पार कर दूंगा। देखो कितना बड़ा काम करने आए, जो हमारा काम करने आए, हमारी जीवात्मा का उद्धार करने आए, हमने उन्हीं को पहचान नहीं पाया, हम उन्हीं को नहीं पहचान पाए। ये कितना भारी जीव का दुर्भाग्य है कि वो समझ नहीं पाया जो तुम्हारे काम के लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा को उद्धार करने के लिए आए, हम उन्हीं को नहीं समझ पाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और आगे क्या करें कि जो अब की तू चूका गुरु से, जो अब की तू चूका गुरु से, जो अब की तू चूका गुरु से, तो भर में गा चार खान, आपकी बार ऐसे समृद्ध गुरु से चूक गया तो फिर 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ये कोई नहीं बचा सकता। जो पुराने नाम दोहरा रहे उनको विचारों का समझ आ रहा, वो काल शक्तियां हैं, वो जीवात्मा के उद्धार कल्याण के नहीं आई थी, वो समाज देश के सुधार के लिए आई थी। और ये दयाल शक्ति देश दुनिया का सुधार भी करेगी और जीवात्मा का उद्धार भी करेगी। ये दोनों काम करने के लिए ऐसी समृद्ध शक्ति ये प्रथम बार भूमंडल पर आई हुई। आगे क्या कह रहे हैं, कितना स्पष्ट कहते हैं कि फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। मान मान तू अब भी मान, मान मान तू अब भी मान। वो कितना बड़ा इशारा है जीवन के लिए। फिर ऐसे समृद्ध सदगुरु फिर आपको नहीं मिलेंगे। अगर अब की बार चूक गए और वो नाम की युक्ति लेकर आपने नाम की कमाई नहीं की और जीवात्मा को नहीं जगाया, तो फिर ऐसे सदगुरु भूमंडल को कभी नहीं आएंगे तो तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला और इसको अपने सच्चे घर पहुंचा। इसीलिए चैलेंज किया कि भव सागर भरमो नहीं, तुम इस भव सागर में भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा या दूसरा कोई नाम की नौका लगाएगा या दूसरा उस पर बिठा के घर पहुंचाएगा। कहा मेरे बल पर उसका भरोसा कर, मैं तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगा। कहा जब तक ये काम नहीं कर दूंगा इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हो। देखो कितनी बड़ी जानकारी दी है। इतनी जानकारी मिलने के बाद हम सब भटक गए, हम सब ने चरण शरण छोड़ दिए। अब देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया। इस नुकसान की भरपाई रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं की जा सकती। तुम यहाँ किसी धनवान बलवान बुद्धिमान को 1 करोड़ रुपए दो, को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं करता। ये रुपए पैसे धन दौलत से नहीं होता, ये सदगुरु की दया दृष्टि से होता। वो दया की दृष्टि डाल दे, कहते अनंतों जन्मों के पाप खत्म हो जाते और यहाँ रुपए पैसे से एक पाप ही नहीं कोई काट सकता। कितना बड़ा काम हमारा आपका होना
हम अपने काम को कराने से कितने दूर चले गए, कितने भूल भ्रम में फंस गए, कितने लोभ लालच में चले गए। अब कहा ऐसा समृद्ध मालिक फिर भूमंडल पर कभी नहीं आएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि मान मान तू अब भी मान, मान तू अब भी मान। कहते कि अब भी मान जाओ, अभी समझ जाओ, चेत जाओ, जाग जाओ। अगर ये अवसर तुमने निकाल दिया फिर अवसर गुजरा जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त घड़ी समय निकल जाता वो दोबारा नहीं आता। इसलिए हमें आपको करना क्या है कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो। श्रद्धा भाव बढ़ाओ, श्रद्धा भाव बढ़ाओ। कहते जल्दी करो कपट को। ये कपट कतरनी ये सब काम बिगाड़ती है। इसी कपट भाव में हम सच्चाई को छोड़ देते हैं, बुराइयों को पकड़ लेते हैं। इसीलिए कहा कि मुझे कौन पाता है। कोई ब्राह्मण जाति वाला क्षत्रिय कहते नहीं, जात पात वाला नहीं पाता, छोटा बड़ा गरीब अमीर बन के नहीं पाता, पढ़ा लिखा अनपढ़ होकर नहीं पाता, स्त्री पुरुष यानी ये बनकर नहीं पाता। मुझे वो पाता है कि निर्मल मन जल सो मोहि पावे और मोह छलचित्र कपट नहीं भावे। ये चलती कपट जो अंदर में बैठा हुआ है, यही तो गुरु से प्रेम करने नहीं देता, गुरु पर विश्वास करने नहीं देता, गुरु के वचनों को सुनने और मानने नहीं देता, अपना काम बनाने नहीं देता। ये कपट कितना बड़ा नुकसान कर रहा। तो कह रहे जल्दी करो कपट को छोड़ो। अब श्रद्धा सेवा भाव अपने गुरु में पैदा करो ताकि ये काम जल्दी से हो जाए। आगे क्या करें कि इतने पर मन कहा न माने, इतने पर मन कहा न माने, इतने पर मन कहा न माने, इतने पर मन कहा न माने। तो फिर अपनी तू ही जान, तो फिर अपनी तू ही जान। इतना सुनाने समझाने पर अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं माना, सत्संग सुनाने पर, सेवा में लगाने पर, सुमरन ध्यान भजन कराने पर अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं मानता है तो समझ लीजिए काल का पक्का गिफ्ट, ये काल का पक्का है। इसीलिए दयाल के वचनों को सुनने नहीं देता, समझने नहीं देता, विश्वास नहीं होने देता। कितना समझा के कह रहे हैं। कहा था जो नहीं माने हुक्म हमारा उनके मन को काल संभाला। जो मेरे हुक्म आदेश को नहीं मानता, हमको भी नहीं मानता, विश्वास नहीं करता, कहा वो काल का जीव। ऐसे जीवों से बहुत सावधान रहना, इनसे तुम्हारा काम कभी बनेगा नहीं, बना काम बिगड़ जाएगा। ऐसे लोगों से बहुत सावधान हो। कितनी सावधानी चेतावनी हमें आपको सिखाई महापुरुषों ने, लेकिन हम कुछ नहीं, कोई दाव नहीं सीखा। अरे एक दाव सीख लेते तो काल को हरा देते, आप परास्त कर देते। आगे क्या कह रहे हैं समझा कि सिर पर तेरे हुक्म काल का, सिर पर तेरे हुक्म काल का, सिर पर तेरे हुक्म काल का, सिर पर तेरे हुक्म काल का। ताते मन तेरो नहीं मान, ताते मन तेरो नहीं मान। बेटा तुम्हारा मन क्यों नहीं मानता कि काल की सवारी है। जैसे भूत की सवारी हो जाती है तो वो किसी की बात नहीं मानता, न किसी को मानता, जानता, पहचानता, कुछ अपनी बात सुना देता। ऐसे जब काल की सवारी हो जाती तो जीव बेचारा भ्रमित हो जाता।
फिर उसको दयाल के वचन जैसे सुनाई ही नहीं देते, दयाल उसको दिखाई नहीं दे रहा, दयाल का कोई काम समझ में नहीं आ रहा। ये सब लक्षण काल के जीव के हैं। अगर ये लक्षण जिसमें पाए जाए, तुम समझ लो काल का जीव है, तुम्हारा नुकसान करने आया, या काल ने तुम्हारे पीछे उसकी ड्यूटी लगा दी। इस जीव को जागने मत देना, सत्संग वचनों को सुनने मत देना, इसको सुला देना। आलस, नींद और प्रमाद, ये सब काल के औजारित है, ये सब उसी के हैं। और ये अगर आ जाए तो समझ लो भी काल की बढ़ोतरी है। अभी दयाल की बढ़ोतरी आपने नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जब दयाल के वचनों को सुनते रहोगे और सेवा में लगे रहोगे, सुमरन ध्यान भजन करते रहोगे, तो एक न एक दिन शैतान मन अवश्य मान जाएगा। अरे इसको मनाने का साधन है भाई। कोई नाराज हो जाए तो आप कितना प्रयास करते मनाने के लिए। आज तुम्हारा मन तुम्ही से नाराज है, वो तरह तरह के ऐसे कामों में लगाता है जिसमें तुम्हारा नुकसान हो, तुम दयाल के पास पहुंच न जाओ, उनके वचनों को सुन न सको, ये सब काम करता है। ऐसी करनी जिस जीव की होवे तो जानो पक्का काल का, तो पक्का वो काल का जीव, वो तुम्हारी कभी मदद नहीं करेगा। आगे क्या करें समझा के कि लगा रहेगा संग गुरु के, 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 सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन मान। अगर गुरु के वचनों में लगा रहेगा, गुरु के वचनों का पालन करता रहेगा, उनकी याद बनाए रखेगा, तो ये काल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। कि जब ये आए तो गुरु के वचनों को याद करो, नींद आए तो फौरन सेवा में लग जाओ। सेवा में नींद नहीं आए, भजन में आ सकती, सत्संग में आ सकती, लेकिन सेवा में नींद नहीं आ सकती। निदिया हुआ घर जाइयो, जाकर सत्य नाम लो। कहा जा तू उस घर में जा जिसमें सतनाम का जाप न हो रहा, वो घर में जा, यहाँ तेरा क्या काम। तो नहीं मान दी तो फौरन सेवा में लग जाइए, वहाँ नींद नहीं आई। नींद कहाँ नहीं आती, सेवा में। इसीलिए तो कहा कि सेवा प्रधान अंग है। कलयुग में जीवों के लिए, परमार्थ पाने के लिए सेवा प्रधान अंग संतों ने रखा। कि अगर ये सेवा में लग जाएगा तो आलस नींद, इससे वो राजी भक्तों को अलग हो जाएगा। और ये भी माया काम है, आलस नींद सतावे उनको, उन्हीं को सताता है जिनको संत वचन सुनने नहीं देता। इसीलिए वो आती, कहा जाओ तुम उसको सुला देना, उसके मन को भटका देना, अलग कर देना कि सदगुरु के वचन सुनने न पावे। अगर सुन लेगा और जाग जाएगा तो अपने घर को चला जाएगा। फिर मेरा राज, मैं हुकूमत किस पर करूंगा। देखो कितनी बड़ी चिंता काल को, कितनी बड़ी चिंता काल को जीव को फंसाने की है, लेकिन उससे ज्यादा करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को बड़ी जीवों को निकालने की है। अब काल और दयाल की होड़ लग गई, लेकिन ये देखो तुम कहाँ खड़े हो। तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी, काल की तरफ जा रहे हो कि दयाल की तरफ, काल का सामान समेट रहे हो कि दयाल का समेट रहे हो। अभी जीवों को यही नहीं पता कि हम किधर का सामान, इधर वाला सामान तो कुछ आएगा। तुम चाहे जितना मकान दुकान बना डालो, चाहे जितने बच्चे पैदा कर डालो, चाहे जितना रुपया पैसा धन दौलत इकट्ठा कर डालो, ये सामान कुछ जाएगा नहीं। ये सब ही छूट जाएगा और तुम्हें अकेले जाना। वो मंजिल तुमको अकेले तय करनी पड़ेगी। इसलिए कहा अकेले से तो भले होते, तो दूसरा कौन है जो तुम्हारी मंजिल में सहयोग करता हो? वो है तुम्हारा गुरु, यही तुम्हारा साथी। ये तुम्हारा इधर भी सहयोग करेंगे, काल माया के जाल से निकालेंगे। ऐसे वचन सुना सुना कर
और उधर जीवात्मा को घर पहुंचाएंगे। ये दोनों तरफ के सहयोगी है। जब ऐसे सहयोगी मिल गए फिर आपको चिंता की बात, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन बुरा मन करता है। ये तुमको चिंता से रहित होने नहीं देता। और चिंता बड़ी खतरनाक, चिंता चिता से बढ़कर है, जो घुन समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। ये कितनी मतलब है खूंखार है, और इससे बच नहीं पा रहे। बिना सदगुरु के वचन के, बिना उनकी दया के कोई जीव बच ही नहीं सकता। कम से कम प्रयास तो आपको करना चाहिए। कहा दया तो करूंगा, लेकिन प्रयास तो करो। बिल्कुल कह दो तो नहीं सदगुरु करो, फिर तुम क्या करोगे? कभी कहा कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं, कुछ मालिक की दया हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुम कुछ करना नहीं चाहते, फिर कोई अगर करना नहीं चाहते फिर कुछ मत करो। फिर अच्छा बुरा कुछ मत सोचो, अच्छा बुरा कुछ मत करो। कि बिल्कुल अगर सब अर्पण कर दो गुरु को तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन तुम बुराई भी अर्पण नहीं करते, भलाई तो तुम्हारे पास है ही नहीं। लेकिन जो बुराई भरे पड़े हो, अरे इन्हीं को अर्पण कर दो, इन्हीं को गुरु दक्षिणा में दे दो। ऐसा कोई सम्राट सदगुरु भूमंडल पर नहीं आया जिसने दीक्षा में तुम्हारा पाप कर्म माना हो। देखिए कितनी बड़ी है। कहते नहीं कुछ मत। एक जयपुर का, राजस्थान का एक प्रेमी आया मथुरा में, तो जब सत्संग सुना और नामदान दिया तो गया, कहते कि आप अपनी दक्षिणा बता दीजिए। कहा बच्चा तुम्हारे पास अगर कुछ होता तो यहाँ क्यों आते? अगर तुम्हारे पास कुछ होता तो हमारे पास क्यों आते? कहा नहीं, हम जब अपने वहां जाएंगे लोग कहेंगे तुमने कौन सा गुरु किया, 1001 वाला की 2051 वाला किया कि 10 कौन सा गुरु किया। तो कहा अगर देने की बहुत इच्छा है तो अपनी बुराई सब दक्षिणा में दे दो। आज तक जितनी बुराई बुरे कर्म किए हो, पाप कर्म सब दक्षिणा में दे रहा हो। आज से मत करना, जाओ भजन करो। क्या ऐसा कोई भूमंडल पर गुरु आया सदगुरु जिसने दक्षिणा में पाप कर्म मांगे? फिर इससे बड़ा तुम्हारा हितैषी और सुचिंतक कौन हो सकता? फिर भी तो हम नहीं समझ पाए। काल ने ऐसा दौर चलाया, इस सत्संग में आके किया झमेला। उसने सत्संग में ऐसा झमेला फैला दिया, सारे जीवों में शंका संदेह बोल ब्रह्म पैदा करके और सबको गुरु के चरण शरण से हटा दिया, सबको भगा दिया। अब ये सब बेचारे भाग गए, कोई इधर जा रहे, उधर जा रहे, उधर। जब जहाँ ठिकाना था वहाँ ठिकाना नहीं बना पाए, जहाँ ठिकाना है नहीं वहाँ तुम ठिकाना ढूंढ रहे हो, वहाँ तुम्हें कहाँ से मिलेगा? इतनी समझ अगर सत्संग से आ गई होती तो आज तुम्हारा बहुत काम शुरू हो गया। लेकिन कुछ नहीं समझा, काल ने समझने दिया नहीं। अपनी होशियारी चालाकी की और भूल भ्रम शंका संदेह तुमको पैदा किया तुम्हारे में, और तुम्ही को हटा दिया, और तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो। अरे जब शरण छोड़ के जहाँ गए हो वहाँ गुरु जैसी दया रखी है, ऐसी माफी का वही कोई विधान है वहाँ? कम से कम तो आपको सोचना चाहिए। ऐसे परमार्थी वचन वहाँ है, वहाँ कोई परमार्थी सेवा का विधान है? तो ये समझ कब आएगी? और ये सत्संग समझौती है, समझौती से भी आप नहीं समझ पाए। आगे क्या कहें कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान। मन अब छोड़ पुरानी बात, मन अब छोड़ पुरानी। सब समझा के क्या करें? सदगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार कह के समझा रहे हैं। अगर जो जीव नहीं मानेगा, नहीं समझेगा, नहीं अपना काम बना रहा, ऐसे जीव हमेशा
मृतलोक मंडल में हैरान और परेशानी रहती। हमारी हैरानी परेशानी का एक ही कारण है कि हमने बच्चों को सावधानी से सुना नहीं, बच्चों को अपने मन को पकड़ाया नहीं, अपनी जीवात्मा के कल्याण में लगाया नहीं। हमारी यही सबसे बड़ी परेशानी और दिक्कत है हमारी। कैसे भी समझोगे? हैरानी परेशानी का एक ही कारण कि अगर बच्चों को सुन लेते और उनको अपने जीवन में प्रयोग कर लेते तो आज गुरु परिवार की हालत नहीं होती। ये तो ऐसा अनोखा परिवार सृष्टि में गंदे समय, गंदे खान पान, गंदी संगसोबत, गंदे कर्म करने वाले लोगों को उनकी गंदगी को हटाकर सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया था। कितनी बड़ी मेहनत। अरे अच्छे को अच्छा बनाना तो बहुत सरल है, लेकिन जो बुरों को अच्छा बनाते, कहा कि अच्छे अच्छे जीव थे उधर चले गए, जितने खराब जीव थे जिनको किसी ने लिया नहीं वो मेरे पास आए। अगर एक खराब सही तरीके से ठीक हो गया तो 1000 नेकमास को पीछे कर देगा, 1000 नेकमास को पीछे कर देगा। कहा मेरे यहाँ तो सब गंदे, शराबी, कबाबी, चोर, लुटेरे, व्यभिचारी, कुचारी, जिनको किसी ने लिया नहीं वो मेरे दरबार में आया है। मैंने उनको लिया है क्योंकि मैं धोना जानता हूँ, मैं सफाई करना जानता हूँ, मैं गंदगी हटाना जानता हूँ, मैं पाप कर्मों से इनको मुक्त करना जानता हूँ। लेकिन ये मेरी बात मान ली तो आपने वचन माने नहीं, तो फिर ये काम आपका कैसे होगा? जय गुरुदेव। देखो सत्संग की अपार महिमा है, क्योंकि पाप कर्मों की धुलाई सफाई यहाँ कहीं नहीं होती। कोई रिफाइनरी नहीं बनी उनकी, कहीं कोई साफ कर ही नहीं सकता। कितना अच्छा सुना दे और कितनी अच्छी दक्षिणा ले ले, लेकिन तुम्हारे पाप कर्म को माफ नहीं कर सकता। ये काम उसके बस का नहीं है। और तुमको यही काम कराना तो तुमको कहना चाहिए, जिन देवी देवताओं की आपने पूजा की है, बहुत प्रसाद पेड़े बतन से खिलाए हैं, उनको बहुत सम्मान दिया है, तो उनसे कहो कि कम से कम हमारी बुद्धि तो ठीक कर दो, हम सब सच्चे अच्छे काम में लग जाएं, हम उस सच्चे अच्छे परम तत्व को प्राप्त कर लें, मालिक को प्राप्त कर लें, मालिक को प्राप्त करने वाले हम कर्म कर ले। ऐसी तो दुआ दे दीजिए। अगर वो देवी दे दे समझ लो सच्ची न नकली। और ये काम तुम्हारा कहीं हुआ नहीं होगा अभी तक। कितने युग निकल गए इसी में फंसे फंसे। ये देवी है, ये देवता है, ये भगवान, ये खुदा है, ये गॉड है, ये गुरु है, और इसी के लिए आपने एक स्थान बना दिया। क्या उस स्थान में रुकने ठहरने के लिए आएगा? क्या परमात्मा खुदा कभी ईंट पत्थर के मकानों में आया था या है या आगे आएगा? इतनी भी तो विचारधारा हमारे में नहीं। अरे चेतन कहीं जड़ में रहेगा? चेतन का मुकाम चेतन में होता, जड़ में नहीं होता। और तुमने देवी देवता चेतन है, उनको जड़ में बैठा दिया, पत्थर बना दिया, कागज कैलेंडर मान लिया। अगर कोई कहे तुम्हारा पिता पत्थर का हो गया तो तुम तो गाली समझोगे उसको, और तुम रोज भगवान को गाली देते, रोज देवी देवताओं को अपमान करते हो, उनको पत्थर का यानी जड़ मानते हो, जबकि वो चेतन है। चेतन कब? जब तुम्हारी जीवात्मा इस मनुष्य मंदिर में सदगुरु की दया से जगेगी। उनका नाम आधार जो नाम दान दिया, नाम युक्ति दी है, वो जब उसकी कमाई को तभी जगेगी और यहाँ से जग करके सीधे ऊपर की तरफ इस मनुष्य मंदिर से निकलेगी और इस काल माया के देर से निकलकर ऊपर चलेगी। तो सबसे पहले देवलोक, सबसे पहला लोग देवलोक। वहाँ 33 करोड़ देवी देवता आज भी बैठे। जब उनके घर में जाओगे, उनके मंडल मुकाम में, तभी तो उनका सच्चा दर्शन करोगे। और यहाँ तो नकली, जैसे किसी की फोटो आपको दे दी जाए, कहते ये उनकी फोटो। तो अगर तुम ये कहो क्या फोटो से वो मिल जाएंगे, कहते नहीं भाई, इस फोटो से मिलेंगे नहीं, ये उनकी फोटो है तुम्हारी जानकारी की। अगर मिलना चाहते हो
जो इनको जानता हो, इनके मकान को जानता हो, वो मिल जाएगा तो मिला देगा तुमको। तो कहते हैं देवलोक, अगर देवी देवताओं का सच्चा दर्शन करना चाहते हैं, देवलोक जाने की इच्छा है, तो ऐसे संत महापुरुषों से मिलो जो तुमको देवलोक पहुंचाने वाली युक्ति देंगे। और देवलोक जीवात्मा जाएगी, शरीर तो जाएगा, शरीर तो यही जला दिया जाए। तुम कितना सजा लो, कितना खिला पिला दो, लेकिन यही जला के राख कर दिया जाए। ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, जाएगी सिर्फ जीवात्मा। जब जीवात्मा देवलोक पहुंचेगी और देवी देवताओं का दर्शन करेगी, तब वो बताएगी सच्चा आकार और सच्ची शकल कैसी थी। यहाँ तो ऐसे सब काल्पनिक बना दिया गया, तुम उसी में फंस गए। जब तुम काल्पनिक दृश्य में फंस गए हो, तो असली कितना सुंदर होगा, तुम उसको कैसे छोड़ोगे। तो बात तो ये है, जब नकल में फंस गए हो और असल मिल जाए तब क्या होगा। ये असल से मिलाने आए, ये कोई वो काम संसार में फंसाने का, लगाने का, मोह ममता में फंसाने का काम करने नहीं आए। तुमको इन सब से निकालकर सच्चाई की तरफ ले जाने वाले आए, उनका काम ये। जब तुम देवी देवताओं को तुम्हारी जीवात्मा दे, शरीर तो देख नहीं सकता, शरीर वहां जाएगा नहीं, देखेगा, फिर तुम्हारी पूजा व्यर्थ हो गई। तुमने पूजा तो शरीर से की और जाएगी जीवात्मा, उससे आपने कोई पूजा की नहीं। मेरी जीवात्मा क्या कर्म करती है, उस सच्चे कर्म को तुमने जाने नहीं है, तो फिर कह दे और शरीर से पूजा की, शरीर नहीं पड़ा, यही लोग जला देंगे, गड्ढा खोद के मार देंगे शरीर ये। फिर तुम्हारी पूजा का क्या होगा, फिर तुम्हारे चढ़ावे का क्या होगा, तुमने जो दान दक्षिणा दी उसका क्या होगा, ये लाभ कौन देगा। कहते यहाँ कोई नहीं, यहाँ सब लेने वाले, देने वाला कोई नहीं। देने वाला समर्थ सद्गुरु दाता दयालु है, वो तुमको देने के लिए, मिलाने के लिए, साक्षात कराने के लिए आए हैं। और आपको इसीलिए नाम का आधार दिया है, नाम दो शब्द डोर पकड़ा दी कि पकड़ो इसको और रोज चलने का अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो। लेकिन हम ये सब करते ही कहा, अगर करने दे तो आफत किस बात की, मुसीबत किस बात की, परेशानी किस बात की। ये सारी परेशानी जल समूह नष्ट हो जाएंगी अगर हम उनके बच्चों को पकड़। लेकिन आप कुछ समझते नहीं। जब जीवात्मा जगी तब पहले देवलोक पहुंची कि हम देवी देवता कैसे होते हैं, जरा इनकी शक्ल देखें। तो देवी देवता बैठे हुआ है और तुम यहाँ पूजा कर, यहाँ कोई आई नहीं, ये तो मृत्युलोक अंदर है। कभी किसी से पूछा नहीं कि ये देवलोक है मृत्युलोक है। जब मृत्युलोक है तो देवी देव कहाँ मिले, वो तो देवलोक जाने समझाने, देवी देवताओं के दर्शन दीदार करने के लिए यहाँ पर ये प्रेरणा स्रोत, ये प्रेरणा दी गई कि देखो नकल जब ऐसी है, तुम नकल में फंसे हो, पत्थर पानी कागज कैलेंडर में जहाँ कुछ है नहीं, जब वहाँ फंसे हो, अगर यहाँ से निकल कर सच्चाई की तरफ चल पड़ो और सच्चे हकीकत में देवी देवता मिल जाए, फिर तुम्हारा क्या होगा, कितना बड़ा लाभ मिलेगा। सच्चाई तो उधर है और झूठ इधर है। अब तुम्हें फैसला लेना है कि हम झूठ में फंसे रहे, कि झूठ को छोड़कर हम सच्चाई की तरफ बढ़े। इतना तो काम समझना चाहिए। फिर इसके बाद जीवात्मा ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जाएगी, तब ब्रह्मा जी का साक्षात करेगी। इसके ऊपर जीवात्मा जब विष्णु लोक में जाएगी तो विष्णु भगवान का दर्शन करेगी। इसके ऊपर जीवात्मा जब यानी शिव लोक में जाएगी तो शंकर जी का दर्शन करेगी। इसके ऊपर जीवात्मा साकेत लोक में जाएगी तो भगवान राम का दर्शन करेगी। गोलोक में जाएगी भगवान कृष्ण का दर्शन करेगी। ये सब लोग इस श्लोक के ऊपर है, इसलिए मृत्युलोक आखिरी अंत है और उधर सत्यलोक का अंत। इन दोनों के बीच में ये सारे लोग, सारे मंडल मुकाम है और यहीं पर ये सब बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे, विष्णु विष्णुलोक में बैठे, शिव जी शिवलोक में बैठे, राम साकेत लोक में बैठे, कृष्ण गोलोक में बैठे। और यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं। यहाँ केवल उनकी पहचान, जैसे जब आप स्कूल बच्चा जाता है तो ब्लैक बोर्ड पर
मास्टर गाय का चित्र बना देगा। अगर बच्चा कहे माँ कि मास्टर साहब यही गाय, दूध देने वाली गाय यही है, कहते नहीं ये दूध देने वाली गाय नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। इसी तरह से कहा ये देवी देवता नहीं है, ये पत्थर कागज के अंदर उनका चित्र है। तो चित्र कभी कुछ दे नहीं सकता, भाव पैदा कर सकता। तो ये भाव पैदा करने के लिए तुम्हारे अंदर जिज्ञासा उठे कि जब नकली देवी देवता ऐसे हैं तो असली कैसे होंगे, हमें असली से मिलना है, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी फुर्ना अगर आप में पैदा हो जाए, वहीं से काम की शुरुआत हो जाती। अभी आप में यही नहीं पैदा हुआ कि चलो चल के देखे भाई वो असली कैसे है। यही पड़े रहते हो, यही भोगों की इच्छा बनाए रहते हो और यही काल का सामान मांगते रहते हो, लेकिन दयाल कभी काल के सामान ने है जो तुमको फंसने देगा। जो निकालने आया है वो फंसने का सामान कभी नहीं कहा। इसलिए मैं अपने भक्त को गरीब रखता हूँ, क्योंकि मालिक को जिसने पाया गरीबी में पाया। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ। अगर तू अपना भला चाहता है तो दीन गरीबी धारण कर ले और मान प्रतिष्ठा को छोड़। ये रोग है, इस रोग से मुक्त हो जा। यह सब आपको सुनाया गया। कितना समय निकल गया, 10 जुलाई 1952 से और 2012 तक कितना सुनाया गया, यानी 60 साल आपको सुनाया गया और आपके पास एक वचन भी नहीं। ये 60 साल गुरु की मेहनत और अपने सुनने की मेहनत सब आपने पानी में रखी, तुमने सब खत्म कर दिया, तो फिर मिले क्या? अब अभी चेतो, जाग तो अभी जाग, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा और रोने पछताने से कोई काम बनता नहीं है। इसलिए समय से जागो, समय से चेतो और समय से लग जाओ, समय का काम बना लो। ये तुम्हारी समय की बुद्धिमानी मानी जाएगी। यही तो हमें आपको करना चाहिए। जय गुरुदेव। और ये काम सत्संग के बिना कोई नहीं कर सकता। देखो कितनी बड़ी महिमा है सत्संग। एक बार विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के यहाँ गए। अब एक राजर्षि एक ब्रह्मर्षि है, तो उनकी इच्छा उठी हो गई भाई मेरा इनके घर चले। तो विश्वामित्र के घर गए तो बहुत दिन आश्रम में उनके। जब चलने लगे तो विश्वामित्र कहा अरे भाई आए गए अतीत को कुछ दक्षिणा दी जाती है। कहा मैंने 12 वर्ष तपस्या की है, आधी तपस्या आपको दक्षिणा में दे रहा हूँ। और से चले आए। फिर कुछ दिन बाद विश्वामित्र की इच्छा उठी, चलो वशिष्ठ जी के यहाँ चलो। तो वशिष्ठ जी के यहाँ पर और कुछ दिन रहे, उनकी खातिरदारी की गई। जब चलने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा भाई मैंने तो कोई तपस्या नहीं की, मैंने राम के राज्य के कारभार को संभाला है और मैंने एक घड़ी का सत्संग किया था, तो आधी घड़ी का सत्संग आपको देना। बस विश्वामित्र के क्रोध आ गया, ये हमने 12 वर्ष की तपस्या आदि एक घड़ी का सत्संग आधा कहता, तो इसकी बराबरी कैसे हो? कहा नहीं इसकी कोई बराबरी नहीं। वो कह रहे हैं सत्संग बड़ा है, वो कह रहे तपस्या बड़ी। अब राजर्षि ब्रह्म ऋषि का झगड़ा, ये समझौता कौन करे? तो कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलो, वो सृष्टि के रचयिता है, चलो उनके पास ले चलो ये मुकदमा। तो उनके यहाँ पहुंचे और कहा कि हम कह रहे तपस्या बड़ी, ये कह रहे सत्संग बड़ा। अरे भाई ये झगड़ा मेरे पास, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ, जाओ विष्णु के पास, वो पालन करता है। दोनों ब्रह्म ऋषि राजर्षि विष्णु दरबार पहुंचे, अपनी सब कथा सुनाई और ये भी कहा मैं ब्रह्मा के दरबार से आया हूँ। उन्होंने कहा अरे भाई ये सत्संग और ये तपस्या ये झगड़ा हुआ नहीं, क्या आप फैसला कर सकते? कहते नहीं, मेरा काम पालन करने का कुछ नहीं, जाओ इसको ले जाओ शंकर जी के पास ले जाओ। जब शंकर जी के पास ले गए, सब वृत्तांत सुनाया तपस्या का और सत्संग का, और ब्रह्मा जी के यहाँ से आए, विष्णु के यहाँ से आए, उन्होंने आपके लिए कह दिया।
कहा देखो मैं तो जजमेंट देता हूँ, संहार करता हूँ, पाप उन कर्मों की सजा देता हूँ, पर ये भी मेरे बस का नहीं है। ये ऐसा करो जो पृथ्वी का भार उठाए हैं ये शेषनाग जी के पास ले जाओ, वो तुम्हारा फैसला कर दो। अब दोनों ब्रह्मर्षि राजऋषि वो मतलब यहाँ पाताल लोग पहुंचे तो शेषनाग जी से कहा मैं ब्रह्मा के पास गया, विष्णु के पास गया, शंकर के पास गया, किसी ने मेरा समझौता नहीं किया, तो आपके पास भेजा है कि आप मेरा समझौता कर सकते हो। जब सब सुना तो शेषनाग जी ने कहा मैं भाई पृथ्वी का भार उठाया हूँ, अगर 1 मिनट के लिए तुम में से कोई भार को ले ले तो मैं बैठ कर तुम्हारा फैसला कर दूंगा। तो विश्वामित्र तो अहंकारी थे ही कि ये उठाए तो हम नहीं उठाएंगे, दोबारा भर तो बच जाए। अब अहंकार था तो घर से उठे और लगाया सिर और जरा बाल भर हल्का किया, अरे नहीं नहीं दबा जा रहा हूँ, दबा जा रहा हूँ। कहा फिर भाई फैसला कैसे हो? कहा वशिष्ठ जी आप, कहा हम कर तो नहीं सकते, अगर आपका आदेश हो तो कर देंगे। आदेश में दया होती है, जो भी आदेश दिया जाता है आप उसका पालन नहीं कर सकते। आपको जब दया साथ में दी जाती तब आप वो सेवा करते हो, तुम थोड़ी करते हो, वो दया ही करवाती है तुमसे। तो मतलब कहा अगर आप आदेश दे दें, जब आदेश देता है वो शक्ति ताकत भी देता है, ऐसे थोड़ी आदेश पालन हो जाएगा। तो कहा अगर आप आदेश करें तो एक काम करूँगा। तो कहा नहीं मेरा आदेश है। तो फिर से वशिष्ठ जी ने सिर लगाया और उठा लिया। तमाम देर खड़े रहे और विश्वामित्र समझ रहे कि फैसला क्यों नहीं कर रहे। अरे कहा अभी कुछ काम बाकी है, आप फैसला क्यों नहीं करते? क्या अभी कुछ बाकी, फैसला हो गया? कहा हो गया। कहा तुमने तो 1 सेकेंड में नहीं उठा पाया और देखो घंटों से लिए खड़े पृथ्वी, तुम्हें ये फैसला नहीं तो क्या है? कहा सत्संग बड़ा, सत्संग बड़ा है। सत्संग करोड़ों कुमति में सुधार कर देता है, दुष्टों को साधु बना देता है, ब्रह्मज्ञानी बना देता। वाल्मीकि जैसे कुख्यात डकैत को जो साधु बना सकता है, ये संतों का ज्ञान है। कहा सत्संग बहुत बड़ा। उन्होंने महिमा बताई सत्संग की शेषनाग जी, तब बदली संतुष्टि हुई विश्वामित्र। कहा फिर तब तपस्या तुम्हारा निजी स्वार्थ, तुमने निजी स्वार्थ के लिए राजा महाराजा बनने के लिए तपस्या की है, और सत्संग करोड़ों दुष्टों की मति में सुधार करता है। ये कितने का जीवन बना देता, कितने को परमार्थ करना सिखा देता, ये सत्संग का काम। इतनी बड़ी महिमा सत्संग की, और हम उसे बिल्कुल नहीं समझते। हमारी आपकी समझ में कुछ आया ही नहीं। और समृद्ध दाता दयालु बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने कितनी मेहनत किया, कितना परिश्रम किया हमारे आपके लिए, और हम आप उन्हीं को नहीं पहचान पाए, उनके वचनों को नहीं समझ पाए, उनकी नाम की युक्ति जो जीवात्मा के उद्धार कल्याण का कारण है, आधार है, हम उसको भी तो नहीं समझ पाए। कितना भारी हमारा आपका नुकसान हो गया। एक तो कलयुग में कोई लाभ देने वाला नहीं, सही सच्चे रास्ते पर चलाने बताने वाला नहीं, सहयोग करने वाला नहीं, और हमें आपको ऐसे सहयोगी शुभचिंतक मिले तो हमने आपने उनको पहचाना नहीं, उनसे कोई अपना काम नहीं करा पाया परमार्थी। कितना भारी नुकसान। फिर भी जो काम करने आए हैं वो अपना काम बंद नहीं किया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि तुम सब लोग अगर भाग जाओ फिर भी मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। तो स्वयं में इतना सक्षम, इतना सामर्थ्यवान है जिसको हमारी तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं, परिवर्तन कर देगा। लेकिन वो अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहते, वो भक्तों का इतिहास बनाना चाहते, और भक्त कहते वो मर के चले गए। भक्त ये प्रचार कर रहे। पहले देखिए तो हमारी मति कुमति हो गई, कहाँ पहुंच गई। क्या करना था, क्या करवाना था, वो तो कुछ नहीं हुआ। और जो नहीं कहना चाहिए अपमानित शब्द आपने प्रयोग किया कि बाबा जी मर के चले गए, ये सबसे बड़ा अपमान है। इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। मौत अंतिम सजा वो भी आपने अपने गुरु को दे दी। क्या तुमने ये कसम छोड़ी है कुछ अपमान करने में? फिर आपको लाभ कैसे मिले? लेकिन जो दयालु है वो दया करने आए हैं, तुम्हारे अपमान को भी स्वीकार कर लिया
कि चलो अज्ञानी जीव है, बेचारे नहीं समझ पाए, फिर भी आपके लिए एक मौका फिर दे दिया। ये 9 वर्ष का 9 वर्ष मैंने राष्ट्रीय मंच लगाकर पूरे हिंदुस्तान में ये सच्चाई का और बच्चों का पूरा राज खोल करके आपके सामने रखा। न समझो तुम जानो तुम्हारा काम है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए। देखो अभी नहीं खड़े हो पाए। जब तुम इतनी देरी तुम्हारे खड़े होने में है, उतनी देरी चलने में रहेगी, उतनी देरी पहुंचने में होगी। हम सब घर जाने की तैयारी में, और अभी खड़ा होना नहीं समझ पाए, चलना नहीं समझ पाए हो, तो फिर पहुंचोगे कैसे? यह शारीरिक क्रिया, यह है तो अध्यात्म, क्योंकि शरीर में से ही तो अध्यात्म आप करेंगे। आप तो पहले शरीर से आध्यात्मिक जो आदेश होता है सेवा का, पहले वो करो। जब सेवा में तुम्हारा मन रम जाएगा तो धीरे धीरे सत्संग भी सुनने लगेगा और भजन भी करने लगेगा। लेकिन पहले इससे सेवा करा के इससे मांझो, जो इसने गंदगी चढ़ाई भोगोगे उससे हटाओ इसको। जब गंदगी हट जाएगी तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो फिर अपने घर की तरफ चल पाएगा। देर तो है इसकी गंदगी उतारने में, और गंदगी उतारने का एक ही माध्यम है परमार्थी सेवा, और दूसरा कोई तरीका यहाँ नहीं। कोई कितना रुपया पैसा किसी को दे दो तो गंदगी नहीं उतार सकता पाप कर्मों की। पाप कर्मों की गंदगी जब उतरेगी, जो शरीर इंद्रियों से हमने आपने पाप किया, जब उससे सेवा करोगे, ये पसीना निकलेगा, ये रगड़ लगेगी, तो सारी गंदगी झड़ती है। ऐसे गंदगी उतरती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। वो नाम बिल्कुल स्पष्ट परिचय देता है कि अब ये काम मृत्युलोक मंडल पर किसी इंसान के बस का नहीं रहा। इनको 70 साल की आजादी का मौका दिया गया, लेकिन कुछ नहीं। परेशानी, आपत्ति, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, गरीबी, प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत के सिवा आपको कुछ नहीं मिला। अब ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम जो कलयुग में संत महापुरुषों ने जगाया, हम सब कलयुग के जीवों के लिए कहा। कलयुग के जीवों का काम इस नाम से होगा, अब किसी नाम से नहीं होगा। इस नाम से तुम कितने नामों का प्रचार कर लो, कितने नाम से अपनी दुकानें अलग लगा लो, लेकिन तुमसे कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास काम की भूमिका नहीं है। बगैर भूमिका के कोई काम कर नहीं सकता। और बाबा जी ने 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी जो भूमिका है समय के काम करने की, उसका सूत्र था, उसको जन्म दिया। कहा इसका जन्म हो गया, यानी स्थापना हो गई। और कहा इसका एक राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले के रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को संपन्न किया गया। और कहा ये दूरदर्शी को मैंने आशीर्वाद दे दिया, ये फली फूलेगी
तुम इसका महाप्रसाद हिंदुस्तान के सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा दो। और हमने आपने पहुंचाया भी, और हम ही यहाँ भ्रमित हो गए। अभी प्रसाद का कोई अर्थ नहीं, दूरदर्शी का कोई काम नहीं। तुम कहते हो काम कराने वाला चला गया, तो फिर क्या ये भ्रामक प्रचार किया था? क्या ये झूठ कहा था? इतनी तो बात आपको समझनी चाहिए। और ये भी कहा तुम कितना यानी छिपाने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, वो काम छिपने वाला नहीं है, वो तो आपके सामने आएगा। वो छिपने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये है उसके अभी घड़ी मुहूर्त नहीं है। कहा था मेरी दूरदर्शी व्यवस्था आने का शुभ मुहूर्त, घड़ी, दिन, तारीख सब निश्चित। जब तक वो दिन तारीख नहीं आती तब तक हमने सबको मौका दे दिया। बाबा जी ने यही कहा कि हमने सबको मौका दे दिया, ताकि कोई देश में ये न कहे कि हमको काम करने का मौका नहीं दिया। तुम अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा, जो भी करने की इच्छा हो, अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर लो। सब लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन लो, और भूतकाल का कहोगे भूतकाल में से भूतकाल में, अरे भूत हो गया है, तुम भूत ही हो जाओगे सब, फिर तुमको कोई याद नहीं करेगा। इसलिए भूतकाल में कहलाने के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जल्दी से बन लो, नहीं ये समय आप बचाना चाहिए। ये समय आपके हाथ में नहीं रहेगा। समय तो हाथ में होता है नहीं, मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान, और बिल्ल लूटी गोपिका वही हो तुम बलवान। कहा ये समय तुम्हारे हाथ में नहीं है, और तुम्हारा ये समय रहेगा नहीं, आया है तो चला भी जाएगा, लेकिन फिर आप पश्चाताप करोगे। इस समय मिला था, वक्त अवसर मिला, सहयोग मिला, लेकिन हमने कोई काम नहीं किया, ये पश्चाताप आपका बना देगा। और इसी पश्चाताप के कारण आपको नरकों में सजा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि संत महापुरुषों ने ये सूत्र पहले लिख के रख दिया कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोल न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी होगी वो राजा नरक में जाएगा। ये संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में लिख के रख दिया। मैं तो संतों के वचनों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी बात थोड़ी कह रहा हूँ। इसको आप पढ़ लीजिए, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और कहीं परेशानी, ये मुसीबतें तुम्हारी योजना बनाने से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास परमार्थ का ज्ञान नहीं है। जब तक परमार्थ का ज्ञान नहीं होगा, परमार्थ की योजना नहीं बनेगी, तब तक कोई काम यहाँ देश दुनिया में नहीं हो सकता। कोई काम आप नहीं कर सकता। तुम जिसमें कदम रखते हो फेल हो जाते, जो भी सोचते हो तुम्हारा होता नहीं कुछ। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारे अंदर संत महापुरुषों के परमार्थी वचन नहीं। इसलिए आप कोई वचन अपनी तरफ से उच्चारण करोगे सब झूठ हो जाएगा, समय पर सब झूठा हो जाएगा, क्योंकि तुमको भविष्य का ज्ञान नहीं है। और संत महापुरुष सरकारदर्शी होते हैं, भूत वर्तमान सबको जानने वाले, इसलिए समय के पहले ही यानी वर्तमान में बैठकर भविष्य की सारी भविष्यवाणियां कर देते कि ऐसा समय आएगा, इतना खराब आएगा, इतनी मुसीबत, बीमारी, परेशानी करने वाला आएगा, और उस समय से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई युक्ति है, अभी विचार कर लो, नहीं बात पे आप पे दोष लग जाएगा, आप पर दोष लग जाएगा। बात तुम कहते हो कि ये योजना बनाएंगे, इनसे सुख शांति आ जाएगी, दवा और बना देंगे तो बीमारी चली जाएगी, डॉक्टर बढ़ा देंगे तो बीमारी चली जाएगी। लेकिन अगर जानी होती, कितने डॉक्टर बढ़ा दिए, कितने अस्पताल, मेडिकल स्टोर आपने खोल दिए, और तरह तरह की दवा बनाने की मिल और फैक्ट्रियां चला दी, और बीमारी 1000 गुना आगे बढ़ी। इस तुम्हारे बस का हुआ? जो संत महापुरुषों ने बताया, वो बड़ी दिव्य आंख से देख के बता रहे कि आगे का भविष्य, जो परेशानी, मुसीबत, आपत्ति, बीमारियों का आ रहा, वो तुम्हारी योजना से नहीं ठीक होगा। ऐसे बिल हरि भजन खगेसा, और मिट्टी है न जीवन केर कलेसा। जिंदगी में आने वाले जितने भी कष्ट, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा है, ये सब भगवान के वजन से जाने, और वजन यहाँ कोई जानता नहीं, उसका इनको ज्ञान है नहीं। तो इसलिए जो महापुरुष कहते वही होगा, वही हो रहा। जो बाबा जी ने 1980 से कहा वही सब हो रहा।
दूसरा कुछ नहीं हुआ। अब सबके मुंह से निकल रहा है कि बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने जो जो कहा था अब वही हो रहा। अरे वो पहले अगर मान लेते कि संत महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते, वो कभी हंसी मजाक नहीं करते, वो तुम्हारे जीवन के सुधार के लिए आगाह करते, पहले से चेतावनी देने लगते हैं कि आप जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ और समय से अपना काम बना लो, तो समय का दोष तुमको नहीं लगेगा। लेकिन न तो कराने वाला कोई न करने वाला, इसलिए समय के दोषी दोनों, कराने वाला भी दोषी है और करने वाला भी दोषी, क्योंकि किसी ने समय के काम को जाना नहीं। समय क्या तुम्हारे हाथ में है, लेकिन संत महापुरुष के हाथ में समय है। वो दिन तारीख सब बता देंगे आपको, किस समय क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, इससे कैसे बचा जाए, कैसे इससे अपना बचाव किया जाए, ये सब जानकारी देती। लेकिन तो इस बात को मानते कहाँ? जय गुरुदेव। जब महात्मा सूरदास ने अपनी भविष्यवाणी को स्पष्ट रूप से कहा, सूरदास जिनके आंखें नहीं थी वो त्रिकालदर्शी, तो किस आंख का त्रिकालदर्शी होता है? कहा जीवात्मा के दिव्य आंख से त्रिकालदर्शी होता है, और इन आंखों से पैर तक का तुम्हें नहीं दिखाई देता, कांटा लग गया दिखाई नहीं देता, तो तुमको तो कुछ भी नहीं, इन आंखों से कुछ नहीं देख सकते, न वर्तमान न भूत न भविष्य कुछ नहीं। वो देखने की आंख परमात्मा ने सबको दी। वो जीवात्मा में एक दिव्य आंख है, दिव्य कान एक नाक है, उससे आप सब कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो कि आगे क्या होने जा रहा, वो आवाज कैसी आ रही, रोने वाली, चीखने वाली, और आंखों से देख रहे कि बिल्कुल खून की बरसात हो रही। ये बाबा जी ने कितने पहले कहा, हमें तो खून बरसता दिखाई दे रहा, और तुम कह रहे सुख शांति आएगी, तुम कह रहे ये व्यवस्था बनेगी, और हमें तो खून बरसता दिखाई दे रहा। तो जो उन्होंने योजना बनाई, बताई कि मतलब यानी सुख शांति आएगी, नया सुरक्षा, रोजी रोटी क्या आपको मिली, और खून बरसता दिखाई दिया, जो संतों ने कहा वो आपके सामने हुआ। कितने करोड़ चले गए एक झटके में। वो तो एक छोटा सा नमूना था प्रगत का। कहा अगर अभी तुमने संत महापुरुषों के बच्चों को नहीं माना और शाकाहारी नहीं हुए और शाकाहारी का प्रचार नहीं करवाया, तो आगे का समय तुम्हारा सब रोने वाला होगा, आंसू बहाने वाला होगा, हंसी और खुशी और सुख और शांति तुम्हारे दूर से करोड़ों को चली जाएगी। ये सब आपको बताया गया, लेकिन सुना किसी ने। मैं फिर से उन्हीं बच्चों की याद करा रहा हूँ। मैं कोई अपने तरफ से थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। मैं सदगुरु की अखंड वाणी, अमर वाणी का मैं सबके अंदर आवाज पहुंचा रहा हूँ। और 9 बरस हो गए हमको कहते गए ना, आपने 60 साल जो मथुरा से प्रसारण किया गया वो भी आपने नहीं सुना, और इसके बाद 9 बरस ये लीला के बाद का ये संदेश आपके लिए हुआ, ये भी तो आपने नहीं सुना। तुमने जीवन के 69 वर्ष बेकार कर, फिर आप कब करोगे? कब करोगे? अरे काम करने की उम्र और समय होता है, समय निकलने के बाद, उम्र निकल जाने के बाद फिर कोई नहीं कर सकता। इसलिए समय से जागो, चेतो और खड़े हो जाओ, अपना काम बना लो, मुसीबत बीमारियों से मतलब यानी हट जाओ तो अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो, ये सेवा ही तुम्हारे सुधार का रास्ता है, क्योंकि ये कहीं नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में आप पता लगा लीजिए, परमात्मा की सेवा कोई नहीं करा। सबको भीड़ से डर है, यहाँ भीड़ से काम हो रहा। बिल्कुल उल्टा है, देखिए आप, यहाँ भीड़ से ही काम हो रहा। लेकिन ये भीड़ वो भीड़ नहीं है जहाँ डर होता। डर होता कर का, अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का? डर इसलिए है कि तुमने गंदा खान पान किया है, गंदी संग सोबत की है, गंदे कर्म किए हैं। अब उस गंदगी का ये परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जो कुदरत नाराज हो गई। उसकी नाराजगी को खुशी में कोई इंसान परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति को मनाने
का काम केवल संत महात्मा जानते हैं, क्योंकि उनका सीधा संबंध प्रकृति से ही होता है और प्रकृति का संबंध महात्माओं से होता है। ये दोनों एक ही चीज है। लेकिन जब तुम्हारी समझ में आ जाए तब तो ये सब, तो इसलिए चलो सेवा में करो। देखो उधर वो बांस गाड़ा है, चढ़ो उतरो, वो खेतों में आप उसकी बुराई करेंगे। इसको एकदम पास मिला दो, खाद को मिट्टी में मिला दो, यही बांस का चढ़ा उतरा। कहने का मतलब वही काम रोज कराया जा रहा, रोज किसी लिए कराया जा रहा कि तुम्हारे कर्म साफ हो जाए। और कहाँ साफ करने जाओगे? वो तो नैमिषारण्य की तपोभूमि ही आपको बुला रही है कि अब भी आओ, हम 88,000 ऋषियों की तपस्या का लाभ ले लो, ये भी लाभ तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा। इसलिए यहाँ पर ये परमार्थी सेवा का शुभारंभ किया गया है। आप लोग करिए इसको, धीरे धीरे करते रहोगे तो मन को खाली मत रखो। खाली मन शैतान का घर, ये शैतानी करेगा। ये जो किया है वही बार बार वही जाएगा, वही सोचवाएगा, उसी में फंसाएगा आपको। तो इसको कोई न कोई काम दो, काम इसीलिए रखा गया। अब इतने लोग आ रहे हो, अगर बैठे रहोगे तभी नहीं, बैठे रहोगे आपस में झगड़ा करोगे, एक दूसरे की निंदा और बुराई करोगे, और तो तुम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए निंदा, आलोचना, बुराई, लड़ाई झगड़े से बचने बचाने के लिए वो मैदान है, वो लड़ाई का मैदान है, वो आपके खेत। इनको बार बार घोड़ो, इनकी मिट्टी को और खाद को एक में मिला दो, क्योंकि इसी से आपकी परमार्थी सेवा सिद्ध होगी। जब इसमें आपके परिश्रम से जब अनाज पैदा होगा वो भंडारे में आएगा, आप भी भोजन करोगे और तुम्हारे पीछे जितने लोग आएंगे सब भोजन प्रसादी पाएंगे, उसका लाभ तुमको मिलेगा, क्योंकि जमीन आपने तैयार की। ये बात समझने की है, क्यों आपको लगाया जा रहा। कोई न कोई काम होना है, कोई न कोई परिणाम मिलना है, इसी और कोई न कोई परेशानी बीमारी से बचना है, इसलिए आधार आता है। अब आप चलिए इसकी बुराई करो। जो कल आपने खाद डाली है इसको 2-4 बार और, ताकि वो मूंग का पेड़ और ये खाद सब मिट्टी में ले जाए। पानी बरसेगा तब ये सड़ जाएगा और सब खाली हो जाएगी। आपको ऊपरी रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ताकि आपकी फसल एकदम निरोग हो। कोई रोग बीमारी जब उसमें नहीं, तुम खाओगे तो तुम्हारे में नहीं होगी, तुम्हारे में बीमारी नहीं होगी। जब तुम दवा वाला गेहूँ, दवा वाली सब्जियां खा रहे हो, इसलिए तुमको रोज दवा खानी पड़ती। रोज दवा इसीलिए आपको खानी पड़ती, क्योंकि आपने रोटी दवा की खाई, सब्जियां दवा की खाई, जितना खाते हो सब दवा का खाते हो, इसलिए दवा की आदत तुम्हारे अंदर बन गई है। धीरे धीरे ये सब यहाँ से समाप्त किया जा रहा। एकदम निरोग भोजन, निरोग मन, शरीर सब हो जाएंगे, सब निरोग हो जाए, मन की बीमारी हट जाए और शरीर की, बस आपको और परेशानी क्या है? परेशानी तो इसी बात की। अब आप लोग चलिए, देखो उधर चले जाओ, वो आपका वो उधर बढ़ रहा है। जो गुरु पूर्णिमा अगर लॉकडाउन न रहा तो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम यही होगा और बहुत विशाल भी होगा। अब की बार लोग एकदम डरते चले अंगुली दबाएंगे, ये सैलाब नैमिषारण्य की भूमि पर कैसे आ गया, इतना सैलाब हो जाएगा, सबकी अकल ठिकाने हो जाएगी, सबकी समझ में आ जाए कि एकता और संगठन और यूनिटी क्या होती है, ये समझ में आ जाएगा सब। ये तो प्रैक्टिकली रूप आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा समझने के लिए। देखो इंसानों का जमघट ये इंसान यहाँ आए, ये शैतान नहीं आए, इंसान आए। इनमें इंसानियत भरी गई है, इनका खान पान शुद्ध किया गया है, तब ये इंसान बन गई। अब इंसानियत का आपके सामने नमूना है कि यहाँ लाखों लोग एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, एक साथ बैठ के सत्संग सुन रहे हैं और एक साथ बैठ के सेवा कर रहे हैं और भजन पूजन करते हैं, और इनमें कोई किसी तरह का कुप्रभाव नहीं, कोई बीमारी का प्रभाव, कोई लड़ाई झगड़े का प्रभाव, कोई जात पाती भेदभाव का प्रभाव, कुछ नहीं।
सारे प्रभाव से दूर इन पर अपना प्रभाव होगा, इन पर किसी का प्रभाव नहीं होगा। ये आपको देखने को मिलेगा। समय मिला, मालिक की दया हुई तो ये सब आपको दृश्य देखने को मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप चलिए अपनी बड़ी सेवा में जो जाने वाले हैं। मैंने शाम को बता दिया था कि शाम को अपना दर्शन दे दीजिए, मैं आपका दर्शन करूं, आपको प्रणाम कर लूं और प्रसाद दे दूं और कल आप चले जाना। देखो बार बार तंग मत करो, इस समय बहुत काम है, बहुत योजनाएं हैं। आपके हित में कितनी व्यवस्था बनाई जा रही है, उसके लिए समय दे रहा हूँ। तो मैं कोई फुर्सत में थोड़ी बैठा हूँ। और आपसे शाम को मिलता भी कि दिन भर आप सेवा किया तो सेवा का दर्शन तो बड़े भाग से होता। आपने सेवा की है, परमार्थी सेवा, इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका दर्शन करता हूँ और आप सबको यानी परिश्रम का प्रसाद भी देता हूँ। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए, कोई नहीं कर रहा। ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता। न सबको कोई प्रणाम करेगा, न सबका दर्शन करेगा, न सबको कोई प्रसाद वितरण करेगा। तुम इतने दिन से कहीं जा रहे हो, चाहे पत्थर के भगवान के घर में, चाहे जिंदा वाले घर में जाओ, तुम्हें किसी ने प्रसाद दिया है? तुम प्रसाद खरीद के फूल ले जाती हो और वो ले लेता है, थोड़ा तुम्हारे डिब्बे से तुम्हें लौटा देगा, बाकी सब रख लेता। किसी ने प्रसाद बांटा नहीं है। ये अनोखा काम है हिंदुस्तान में। और घूम घूम कर 9 बरस मैंने जो शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति शोभा कलश यात्रा जो निकाली और उसमें वहाँ के वासियों को जो प्रसाद वितरण किया गया, वो अनोखा दृश्य होता था। वो अनोखा दृश्य समय का कि शासन प्रशासन की पूरी मर्यादा का पालन, एक एक शब्द का पालन होता है और जो कहीं कोई नहीं कर रहा। मैं ही ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान में हूँ जो यानी परमिशन लेके कार्यक्रम करता हूँ शासन प्रशासन की सलाह से, और बाकी सब कोई परमिशन नहीं लेते, सब मनमानी करते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। आज सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए ये बीमारी बता रहे हैं और अपनी रैली और अपने मतलब यानी मीटिंगों में कोई बीमारी नहीं आती है। उनके रैली और मीटिंगों में कोई बीमारी नहीं, शराब के ठेकों पर कोई बीमारी नहीं। इतनी लंबी लंबी लाइन, सब एक दूसरे चुटचुड़े खड़े हैं, गंदा खान पान कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वहाँ कोई बीमारी नहीं। लेकिन सत्संग में, धार्मिक कार्यों में और सामाजिक कार्यों में बीमारी बताई जा रही। ये क्या है? ये पक्षपात नहीं तो क्या? और भारत की जनता बेचारी सो रही है, उसकी समझ में सब तरह से मार खा रही और फिर भी जाग नहीं रही। अरे बुलाने से आदमी जाग जाता और तुम्हारे पर मार पड़ रही फिर भी नहीं जाग रहे, फिर कैसे जागो? जब तक नहीं जागेगी भारत की जनता तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई कितना जोर लगा ले, कुछ होने वाला नहीं। आपको जागना पड़ेगा। आप जब पहले सोए थे, तुम्हारे सोने के कारण 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया हिंदुस्तान पर। तुम्हारे सोने के कारण 250 वर्ष अंग्रेज राज कर गए और तुम अभी सो रहे हो जो 70 साल की इनके कार्यक्रम में तो परेशानियां ही परेशानियां। इस थोड़े से समय में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ था वो भी बिगड़ गया, वो भी हमारे हाथ से चला गया। अब आपको क्या मिलने वाला? तो विचार तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कब तक मार खाते रहोगे? कभी न कभी तो आपको घूम के खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर समय से घूम जाओ तो आने वाली परेशानियों से, दिक्कतों से आप बच सकते हो, बाकी वैसे बचाने की कोई वजह नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो संत महात्मा हमेशा से सलाह देते आए, आज ही भी आपको सलाह दी जाए।
वो कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं करते, वो सत्य की बात समय से आपके सामने रखते रहते। मान जाओ अच्छी बात, नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने वाली। बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि हमको किसी ने समय से बताया, जगाया नहीं था, इशारा नहीं किया गया था। मैंने तो सब आपके सामने कहा और रोज कह रहा हूँ, रोज ही तो कहता हूँ। जय गुरुदेव। अब आपके लिए सेवा, उधर चले जाओ, काफी लोग हो तो ये क्या करोगे? इसी पृथ्वी पर, इस ऋषियों की तपोभूमि पर इसी पर सेवा करो, अपने कर्म झाड़ो और इससे जो भी तुम्हारे श्रम परिश्रम से जो अन्न उत्पन्न होगा वो लाखों लोग उससे लाभ उठाएंगे। ये आपकी परमार्थी सेवा, इसी को कहते हैं। तो उधर चले जाइए, कुछ उधर देखिए आपका वो बना हुआ गोदाम, वहाँ कुछ प्लास्टर वगैरह हो रहा, कुछ लोग वहाँ चले जाओ, वहाँ भी काम है, उधर भी वो बन रहा, उधर भी काम हो रहा। ये सब गुरु पूर्णिमा की तैयारी तो हो रही। कहाँ को बैठाला जाएगा, कैसे रखा जाए, उसके बारे में सोच रहा हूँ कि मालिक की दया हो जाए, कुछ जमीन मिल जाए तो आपको बैठाने के लिए स्थान बन जाए। पहली बार मैंने भूम सेवा के बारे में कहा, वो भी अपने लिए नहीं, आप सबको बैठाने के लिए जगह, आप सबको सेवा करने के लिए जगह, आप सबको सुमरन ध्यान भजन करने के लिए जगह, आप सबको भोजन प्रसादी पाने की जगह। बगैर जगह तो कुछ नहीं होगा। तो लिए सेवा आपके लिए, आपकी सुविधाओं के लिए। मैंने अपने लिए कभी कुछ कहा ही नहीं और न कभी कहूँगा। हमें तो जरूरत है, हमको तो तुम्हारी जरूरत है, अपने गुरु परिवार की जरूरत। तो परिवार के लिए दुनिया करती है तो मैं भी अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए सभी कर। मैं अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मैं ये कौन खराब कर रहा हूँ। लेकिन जब समझोगे तब ये सबके लिए यही सिद्ध हो जाएगा, सबके लिए। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में, शाम को सबसे मिलूंगा। कोई विशेष आवश्यक इमरजेंसी तो आप मिल लीजिए, वो भी 11 बजे के बाद, तब तक